स्टडीज यूज किया गया है, वहां पे ग्रुप स्टडीज। ओपन कोहोर्ट स्टडीज, इसमें फोकस किस पे है? ओपन पे। स्टडीज, कोहोर्ट स्टडीज का सबसे बड़ा फीचर क्या है? टी। टी मतलब क्या? टाइम। ठीक है, टी मतलब टाइम, ओवर द टाइम ये किया जाता है। तो ओपन कोहोर्ट स्टडीज मतलब जब स्टडी चल रही होगी तो उस दौरान भी स्टडी क्या होगी? ओपन होगी। ओपन मतलब स्टडी चल रही है उसके दौरान भी कोई ज्वाइन कर सकता है। 10 साल तक स्टडी चलेगा। ठीक है, तो कोई न्यू मेंबर को अगर ज्वाइन करना है इस स्टडी में, रिसर्च में पार्टिसिपेंट बनना है कि भाई हमको भी सब्जेक्ट बना लो, मेरे ऊपर भी कर लो, तो हाँ भाई आ जाओ तुम। ठीक है, तो ये हो गया ओपन कोहोर्ट स्टडीज। लिख लीजिए ओपन कोहोर्ट स्टडीज में डैश दे करके। चूंकि कोहोर्ट स्टडीज लंबे समय तक चलती हैं, ओपन कोर्ट स्टडी में ना सर? हाँ, चूंकि कोहोर्ट स्टडीज लंबे समय तक चलती हैं, इसलिए वैसी कोहोर्ट स्टडीज जिसमें कोई भी मेंबर कभी भी भाग ले सकता है, फिर से दोहराइए ओपन ना। कोहोर्ट स्टडीज कहलाती हैं। एक बार जिनका हो गया वो बता दीजिए तो सेंटेंस पिछला। क्या है कि हम देख के ना लिखा रहे हैं, जो कि हम सेम टू सेंटेंस बता देंगे। देख के लिखाते तब भले सेम बता देते आपको। जो पिछला सेंटेंस है वो बताइए, फिर बताते हैं आगे। ये इसलिए पूरा सेंटेंस बोलिए ना। क्योंकि ओपन कोहर्ट स्टडी जो है लंबे समय तक चलती है, इसलिए वैसी इस लंबे कोहर्ट समय तक स्टडी। चलती है इसीलिए हाँ, उसमें नए मेंबर्स समय के कोई साथ। भी मेंबर भाग ले सकते हैं, यही ना बोले अच्छा, सर? ये लिखे थे, ठीक है। उसमें कोई भी मेंबर किसी भी समय भाग ले सकते हैं, ऐसी स्टडीज को ओपन कोहोर्ट स्टडीज कहते हैं। देखिए समझ गए मैटर, इसको अपने तरह से भी सेंटेंस में लिख सकते हैं कि स्टडी चल रहा है। जैसे 10 साल का मेरा रिसर्च है, ठीक है, 4 साल हुए, कोई हमको आदमी मिला, बोला कि हमको भी पार्टिसिपेंट बना लो। ठीक है, तो वो अब मेरे जैसा जो आदमी है, तो वो तो चाहता है कि कोई स्टडी हो कुछ भी हो तो हमको पार्टिसिपेंट बना ले। का है कि हम जान रहे हैं कि अगर स्टडी करेगा मेरे ऊपर, साइकोलॉजी का कोई ईक्यू का करेगा, आईक्यू का करेगा, तो कम से कम हमको अपना डेटा तो पता चल जाएगा कि क्या है मेरा, है ना। ऐसे तो कौन ही हमको पता, कैसे ही पता चलेगा कि मेरा इमोशनल क्वेश्चन क्या है, आईक्यू क्या है, अटैचमेंट स्टाइल क्या है। तो कैसे पता तो चलेगा नहीं। तो भले एक मौका है अपने बारे में। ऐसे नहीं होता, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दिखाने के लिए पेशेंट को लेके, तो वेट स्केल पे चढ़ के देख लेते हैं इसी बहाने कि चलो मेरा वेट क्या है ये भी मालूम चल जाएगा। तो बस वही वाली बात है ओपन कोहोर्ट स्टडीज। अब इसी का उल्टा क्या होगा? क्लोज्ड कोहोर्ट स्टडीज। तो क्लोज्ड कोहोर्ट स्टडीज को क्या करते हैं? जिस टाइम पे शुरू हो रहा होता है स्टडी, उसी टाइम पे आपको बोला जाता है कि भैया कर लो ज्वाइन, अब इतना तारीख तक टाइम है, ठीक है, रजिस्टर करने का। तो वो क्या हो गया कि क्लोज्ड कोहोर्ट स्टडी हो गया। तो उसमें फिक्स मेंबरशिप होता है कि इतने मेंबर चाहिए हमको, इतने लोग चाहिए स्टडी के लिए, और इतना तारीख तक डेट है, जिन जिनको पार्टिसिपेंट बनना है कृपया करके इतने तारीख तक बन जाएं। ठीक है, तो ये हो गया ओपन और क्लोज्ड, दो हो गया, दोनों का अंतर हम लोग को चल गया मालूम। क्लोज्ड कोहोर्ट, अब लिखिए क्लोज्ड कोहोर्ट स्टडीज में नहीं, उसके बाद शुरुआत में ही कुछ समय तक मेंबर्स को ज्वाइन किया जा सकता है, ज्वाइन करने दिया जाता है। एक बार जब स्टडी चालू हो जाती है, कुछ समय तक ही मेंबर्स को ज्वाइन करने दिया जाता है। एक बार जब स्टडी चालू हो जाती है, उसके बाद बीच में कोई भी मेंबर स्टडी में ऐड नहीं हो सकता है। कुछ समय बस तक मेंबर्स को ज्वाइन, उसके बाद क्या बोले? करने दिया जाता है, करने दिया जाता है।
स्टडी शुरू होने के बाद फिर कोई भी व्यक्ति उसे ज्वाइन नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग इस कालखंड में जी रहे हैं, दुनिया में इस टाइमलाइन में जी रहे हैं, जब जो है मंगल पर जो है जीवन की संभावनाओं की जो है तलाश की जा रही है, वहां पे इन्वायरमेंट बनाने की बात की जा रही है कि कैसे वहां पे इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, है ना। लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक नया ग्रह खोजा जा रहा है। स्पेस स्टेशन जैसे एक जगह है, स्पेस स्टेशन जो है क्या है कि स्पेस स्टेशन बन गया है। आज स्पेस स्टेशन है, कल को स्पेस जंक्शन बन जाएगा वो, ठीक है। मून को जो है, चंद्रमा को क्या करेंगे, स्पेस ट्रैवल के लिए जंक्शन की तरह यूज किया जाएगा। यहाँ से आप चंद्रमा पे जाते हैं, फिर चंद्रमा पे स्पेस लॉन्च की फैसिलिटीज है, वहां से फिर आपको कहाँ जाना है, किस ग्रह पे जाना है। तो भविष्य में ये सब चीजें होने लगेगी। तो मून पर जो है एक स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत जो है कवायद चल रही है कि वहां पे वो बनाया जाएगा। तो इस तरह की जब बात चल रही है तो मान लीजिए कि जहाँ पे आदमी जाएगा वहां तो बिहेव होगा ही। भविष्य में साइकोलॉजी का एक ब्रांच जो है आने वाला है, स्पेस साइकोलॉजी करके, ठीक है। कि जो लोग स्पेस में जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो लोग इस ब्रांच में होंगे या फिर स्पेस साइंटिस्ट, पहले तो स्पेस साइंटिस्ट लोग ही करेंगे यूजुअली, बाद में बहुत सालों के बाद जो है स्पेस साइकोलॉजिस्ट लोग जा करके, तो वो साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप होगा जो कि स्पेस स्टेशन में और मून पे जा करके ह्यूमन बिहेवियर्स का अध्ययन करेगा। जैसे पहले ह्यूमन बस्ती बसेगी, लोग जाने आने लगेंगे, तब जब ये सिग्निफिकेंट पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे कि अब धरती से बाहर जब हम लोग बसते हैं तो वहां पे ह्यूमन बिहेवियर कैसा चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से, उस पर वो चीजें होंगी। तो एक टाइम आएगा स्पेस साइकोलॉजी का, ठीक है, या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल साइकोलॉजी का, इस तरीके से करके एक विषय बनेगा दुनिया में। तो सोचिए कि अभी अगर हम लोग उस कालखंड में जी रहे होते कि स्पेस साइकोलॉजी नाम की कोई चीज होती, जो स्पेस स्टेशन में जो लोग रुके हुए हैं अभी, तो वहां पे जाके एक साइकोलॉजिकल स्टडी करनी है हमको, और उसमें से क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, वो ओपन कोहोर्ट स्टडी होगा या क्लोज्ड कोहोर्ट स्टडी होगा। क्लोज्ड कोहोर्ट स्टडी होगी, क्यों? क्योंकि फिक्स है मेंबरशिप, कितने लोग को ही हम ज्वाइन करा सकते हैं। स्पेस में कितने ही लोग मिलेंगे हमको आईएसएस पे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग मिलेंगे आईएसएस पे, 20 लोग, बहुत तो 25 या 35 लोग मिलेंगे। तो इतने आईएसएस पे किसी भी टाइम पे बहुत कम लोग मिलेंगे, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ही हमको स्टडी का वो प्रारूप बनाना होगा कि भाई इतने ही लोग हैं जो स्पेस स्टेशन में है, उसमें भी सब लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे, तो आपके साइकोलॉजिकल स्टडी के लिए कौन टाइम निकाले या कौन नहीं, पता नहीं। तो आप क्या करेंगे, क्लोज्ड कोहोर्ट का यूज करेंगे। तो सिचुएशन जो है ना डिटरमिन करती है कि कहाँ पे क्या करेंगे। लेकिन आप धरती पे हैं, आपको 20 साल लंबा रिसर्च करना है, तो यहाँ तो आपको पार्टिसिपेंट मिल सकता है ना। तो आप ओपन कोहोर्ट स्टडीज का भी यूज कर सकते हैं वैसे केस में। अब धरती पे भी कोई एक चीज है कि विशेष कोई ऐसी परिस्थिति हो गई, तो वहां भी आप क्लोज्ड कोहोर्ट स्टडी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेस में अभी फिलहाल की बात करें, तो स्पेस में ओपन कोहोर्ट स्टडीज जो है ना करना, लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन असंभव वो भी नहीं है। आईएसएस में जाकर के एक साइकोलॉजिस्ट बिठा दो, ठीक है, जो कि स्पेस स्टेशन में है। अब उसका काम है कि वो 20 साल तक स्पेस स्टेशन में ही रहेगा। जो जो एस्ट्रोनॉट आते जाएंगे उनको कोहोर्ट स्टडी का पार्ट बनाता जाएगा। हो गया ओपन कोहोर्ट स्टडी, ठीक है। तो किस जगह पर है, कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, किस चीज की अवेलेबिलिटी है, सब चीज को देख समझ के उस हिसाब से हम लोग को स्टडी डिजाइन करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है। विशेष जो भी है रिसर्च मेथड का, वो साइंटिफिक थिंकिंग में है, लॉजिक में है, रीजनिंग में है, फैलेसीज में है, फ्लॉ ऑफ लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में, वहां पे विशेष है। ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा इसका कोर्ट स्टडीज का बचा हुआ था, जो हम बोले थे कि कल बता देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं लगभग सब लोग जिस स्टडी के बारे में जानते हैं, एक और टाइप स्टडी का, सर्वे, ठीक है, न्यू टाइप ऑफ स्टडी, जिसको आज हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। सर्वे क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है सर्वे? लगभग सब लोग जानते होंगे। आप लोग के घर में कभी कोई आया है सर्वे करने के लिए? जी सर। जी सर।
क्या कर रहा था वो? वो जो घर घर डेटा जाके कलेक्ट। मतलब डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करता है, तो वो डेटा कैसा होता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के रूप में, घर में कितने बच्चे हैं, कितना हाँ। इनकम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ट्रेडिशनली, अभी क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, बट ट्रेडिशनली जब प्राचीन में प्रारंभ हुआ था तो क्या था, वो क्वांटिटेटिव मेथड पर था। उसके बाद क्या होता है कि सर्वे में, अब देखिए सर्वे में और सेंसस में क्या अंतर होता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार लोग सर्वे को सेंसस कर देते हैं। अभी आप लोग सुने हैं कि सर्वे वर्सेस सेंसस, एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं पहले, दोनों में क्या अंतर है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ठीक है। जब जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन और सैंपल तो आप लोग समझते ही होंगे कि पॉपुलेशन मतलब पूरा का पूरा हो गया, और उसमें से पूरा एक बड़ा सेट हो गया पॉपुलेशन, उसमें से चूंकि एक पॉपुलेशन में मान लीजिए 1 लाख आदमी है, तो 1 लाख आदमी पे जाके तो हम उससे क्वेश्चन नहीं भरवा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 1 लाख आदमी में से कुछ लोगों को जो है ना चुन के अलग कर लेंगे। मान लीजिए 1 लाख आदमी में से 1,000 आदमी को चुन के हम लोग अलग किए, और 1,000 आदमी से क्वेश्चन हमने भरवा दिया। तो ये क्या हो गया, ये जो छोटा सा 1,000 आदमी का सेट हो गया, ये क्या हो गया, सैंपल हो गया। और ये जो पूरा बड़ा वाला जो सेट था, ये था पॉपुलेशन। तो सैंपल किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन को। पार्लियामेंट में आप लोग देखते होंगे कि जो हमारी भारतीय संसद है उसमें जाके जनप्रतिनिधि जो है जाकर के बैठते हैं। तो क्या है कि करोड़ों की जो जनसंख्या है भारत की, 135 करोड़ से अभाव, ठीक है, उस अभाव जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कितने लोग करते हैं, कुछ कम लोग। तो क्या इतने करोड़ों लोगों को संभव है भारतीय संसद में बिठाना? नहीं, बिठाना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सैंपलिंग करते हैं। इलेक्शन क्या है, सैंपलिंग का एक तरीका है। उस पॉपुलेशन में हमने बोल दिया कि भाई किन किन लोगों को जो है रिप्रेजेंट करना है, वो इलेक्शन कंटेस्ट करो, पब्लिक का विश्वास जीत के दिखाओ। जिन लोगों को पब्लिक जो है चुनेगी कि हाँ भाई मेरा मेरा ओपिनियन इनके साथ है, मेरे ओपिनियन से ये सर्वश्रेष्ठ है, वो जो है एक बटन दबाएंगे, है ना। वो बटन उनके मत को रजिस्टर करेगा, उनके ओपिनियन को रजिस्टर करेगा, जिसको हम लोग पॉल कहते हैं या वोट कहते हैं। तो इस तरीके से जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा जो है ना लोगों का साथ होगा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में काबिल होगा, वो व्यक्ति आपका प्रतिनिधित्व करेगा, कहाँ पे, संसद में जाके। तो संसद भवन क्या है, सैंपल है। पॉपुलेशन क्या है, भारत की जनसंख्या, ठीक है। संसद भवन में बैठे लोग सैंपल है। तो वैसे ही समझिए, तो वो सैंपल किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सैंपल रिप्रेजेंट करता है भारतीय जनमानस को, भारतीय लोगों को। तो जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, जो भारतीय लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमारे समाज में ऐसे नियम होने चाहिए, टैक्स में ये सुधार होना चाहिए, इतना % टैक्स होना चाहिए, नागरिकों को ये सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक का ये भला होना चाहिए। तो पब्लिक का दुख दर्द समझने के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। देखते हैं कि पब्लिक बेरोजगार है, तो क्या करते हैं कि हर महीने 10 लाख वैकेंसी निकाल देते हैं और पब्लिक सरकारी नौकरी उठाती है, ठीक है। कितना जन कल्याण का काम करते हैं। जब बाढ़ वगैरह में खेत वगैरह फसल वगैरह बह जाता है, तो सबको घर घर जा करके जो सुरक्षा राशि दी जाती है, कपड़े लत्ते दिए जाते हैं, सबको वापस घर बना दिया जाता है। तो आप लोग देखते हैं अपने आसपास कितना सारा सरकारी काम हो रहा है ना। जनप्रतिनिधि कितने अच्छे से हमारे पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही अंतर है। सेंसस कब होता है, सेंसस तब होता है जब पूरे के पूरे पॉपुलेशन से के एक एक पॉइंट पे बिना किसी को छोड़े डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग सेंसस कहते हैं। और जब एक किसी सैंपल से उठा करके डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग सर्वे कहते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है सैंपल में और सर्वे में। तो आप लोग खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जितना ज्यादा ड्रॉ कीजिएगा याद उतना ज्यादा रहेगा। तो सर्वे और सैंपल में ये अंतर है। अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई एक कंट्री है जिसका नाम है मूर्खिस्तान, ठीक है। एक नन्हे सम्राट मैगजीन आता था पहले, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, उसमें मूर्खिस्तान नाम से आता था एक कॉमिक, मतलब ये करके कुछ छोटा सा, एक जेम्स बॉन्ड और एक मूर्खिस्तान। तो उसी कंट्री का हम एक यूज करते हैं, ठीक है ना। ये एक हाइपोथेटिकल कंट्री है,
मूर्खिस्तान, वहां पे क्या हो रहा है कि मूर्खिस्तान में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ठीक है। मूर्खिस्तान कंट्री में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, ठीक है। ए टाइप पीपल, बी टाइप पीपल, ठीक है, सी टाइप पीपल, 3 टाइप के पीपल हैं वहां पे ये मूर्खिस्तान कंट्री में, ठीक है। ए ए ए बी ए सी ए बी बी सी सी ए बी ए सी बी। अब देखिए, ये एक देश है, इसकी इतनी जनसंख्या है, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 लोगों की जनसंख्या से ये देश बना है। अब इसमें 3 टाइप के लोग हैं। इस देश में क्या व्यवस्था है कि जो ए टाइप का जो बेटा होगा या बेटी होगा वो अपने आप ए टाइप कहलाएगा, जो बी टाइप का होगा वो अपने आप बी टाइप कहलाएगा। मतलब जन्म लेने के साथ ही ना, अगर ए टाइप का बेटा है तो वो ए टाइप में ही आएगा, बी टाइप का बेटा बी टाइप में आएगा, सी टाइप का बेटा क्या होगा, वो सी टाइप कहलाएगा। अब क्या हो रहा है, इस जगह पर, ठीक है, ये एक देश है, इतनी जनसंख्या है। अब जनसंख्या है तो यहाँ संसाधन भी होंगे, है ना, पेड़ पौधे हैं, पेड़ है। ये जो मूर्खिस्तान है, यहाँ के नागरिकों की इकोनॉमी क्या है, कबीलाई टाइप से, जंगली लोग हैं, पेड़ है, पेड़ों में क्या होते हैं, फल उगते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन वृक्षों में जो फल होते हैं इसी को ये लोग खा करके जीवित रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पशु हैं उसका शिकार करते हैं, और जो नदियां हैं उसका ये लोग पानी पीते हैं। तो इस तरीके से ये लोग मूर्खिस्तान में अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। ये एक नदी है, अरे यार पेन का कलर का नहीं रहा, चलो नदी का पानी काला कर देते हैं, ऐसे भी मूर्खिस्तान है, पानी काला ही होगा नदी का। बुद्धिमान लोगों का रहता ना तो फिर बढ़िया पानी रहता। चलो, तो ये क्या हो जाता है कि आप कह रहे हो, देख रहे हो नदी है, अब जितनी जनसंख्या है ये लोग क्या करेंगे, पेड़ों से फल खाएंगे, नदी से पानी पीते हैं। इस जगह पर कहानी ये हो गई कि ए टाइप के लोगों का बच्चा ए टाइप, बी टाइप के लोगों का बच्चा बी टाइप, सी टाइप के लोगों का बच्चा सी टाइप। अब इन लोगों ने क्या बोला कि ए टाइप के लोग ए टाइप के लोगों को अपनाने लगे, ठीक है। अब ये बोला गया कि जो ए टाइप का बच्चा जो ए टाइप होगा उसकी शादी भी ए टाइप से ही हो सकती है, किसी अन्य से नहीं होगी। तो इससे क्या होने लगा कि ए टाइप के जितने लोग हैं ये अपने आप को जो है ना एक अलग आइडेंटिटी मानने लगे कि नहीं हम लोग ए टाइप के लोग हैं, हम लोग का समाज एक अलग समाज है, ठीक है। तो ये इन लोगों में क्या हुआ कि एक सामाजिक चेतना कहिए या फिर एक ग्रुप, अपने आप को ये लोग डिफरेंट मानने लगा अन्य लोगों से कि हम लोग ए टाइप लोग हैं। तो ये लोग क्या चाहने लगे, ये लोग चाहने लगे कि जितने से ये लोग समूह बना लिए अपना। अब ये लोग गुच्छा बना लिए, पहले क्या था कि जो जहां था वहां का खा रहा था, ये लोग गुच्छा बना लिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि सारे ए टाइप के लोग एक जगह पे एकत्र हो गए। सिमिलरली चलते हैं, एक टाइप ए टाइप के लोगों को एक जगह एकत्र हुआ, सेम चीज जो है बी टाइप के लोगों पे फॉलो हुई कि जो बी टाइप के लोग हैं वो वो बी टाइप के लोगों के साथ ही शादी करेंगे, उसी के साथ उठे बैठेंगे, उनका एक समाज डिफाइन हो गया। सी टाइप के लोगों का भी जो है अपना सी टाइप का एक समाज डिफाइन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो ये जो मूर्खिस्तान था, ये क्या है, मूर्खिस्तान की जो पेड़ पौधे थे, जो पानी थे, जो पशु पक्षी थे जिनको शिकार करके खाते थे, 3 भागों में इन लोगों ने आपस में बांट लिया। अब क्या हो रहा था, तीनों आपस में झुंड में एक दूसरे को पीछे धकेलते थे कि इस वाले पेड़ से तुम मत खाओ, उस वाले पेड़ से तुम मत खाओ। संसाधनों की मारकाट चालू हो गई। जब संसाधनों की आपस में मारकाट हो गई चालू, तो फिर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कभी ए टाइप वाले ग्रुप ने बी टाइप वाले ग्रुप को धकेल दिया तो ए टाइप वाले ग्रुप में प्राइड की भावना आ गई कि वी आर बेटर देन दैट, ठीक है। इस तरीके से करते हुए ये मूर्खिस्तान एक ऐसे समाज में डेवलप हुआ जिसमें कि ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कास्टिज्म, ठीक है, कास्टिस्ट माइंडसेट कि ना भाई कास्ट वाला ये चीज है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना मूर्खता वाला ये चीज है। अब इसका हम एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मूर्खिस्तान था तो जाहिर है कि मूर्ख मूर्ख लोग ही होंगे, तभी तो नाम पड़ा है मूर्खिस्तान। यहाँ पे एक टाइम बाद क्या हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ गई तो लोगों ने बोला कि हमारे छोटे छोटे सेक्शन से, अभी तक मूर्खिस्तान ऐसा था,
फिर जाकर के मूर्खिस्तान कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल ए और स्मॉल एज आ गए। ठीक है, ये कैपिटल ए क्या है और कैपिटल बी क्या है, तो कैपिटल सी और स्मॉल सी ये सब क्या है, पहले तो सब एक ही जैसे थे। ये है उनका प्रतिनिधि। ठीक है, स्मॉल बीज का प्रतिनिधि कैपिटल बी, स्मॉल सीज का प्रतिनिधि कैपिटल सी। तो इस तरीके से हो गया, समाज बट गया 3 हिस्सों में। ठीक है, संसाधन का बंटवारा और ऐसे वैसे होने लगा चीजें। ठीक है, अब क्या होता था कि वो ए ग्रुप का व्यक्ति जो क्या करता था ना, कि जैसे कहीं पे कोई पेड़ है, मान लीजिए बाउंड्री पे कोई पेड़ है, ठीक है, और उसके पहरेदारी के लिए जो है ए ग्रुप का व्यक्ति लगा है। तो अब क्या होगा कि ये पहरेदारी के लिए लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई ए ग्रुप का व्यक्ति आता है इसको चुराने के लिए, तो उसको आंख बंद कर लेता है, पीछे मुड़ जाता है। ठीक है, चुरा रहा है ठीक है, लेकिन बी ग्रुप का व्यक्ति आएगा तो बोलेगा नहीं, गड़बड़ कर रहे हो तुम। ठीक है, ऐसी चीजें होने लगती है। तो फिर क्या होता है, क्यों, क्योंकि भाई ये चीज है, अब पेड़ किसी को चुरा के देना है, ठीक है, किसी को लकड़ी काट के देना है, तो लकड़ी काट के दे दिया ए ग्रुप वाले को, क्योंकि हो सकता है कल को हमारे बिरादरी में किसी का दामाद बन जाए। चलो भाई, तो ऐसे करके क्या होगी, ये चीजें दिक्कत होने लगी कास्टिज्म में। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब लोग रिप्रेजेंट करने लगे इसको इस तरीके से, तो बी ग्रुप क्या हो गया, एक आइडेंटिटी बन गया। स्मॉल सी ग्रुप एक आइडेंटिटी बन गया, स्मॉल ए ग्रुप एक आइडेंटिटी बन गया, जिसका लीडरशिप किसी एक व्यक्ति को करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो जिसको रिप्रेजेंट करना है वो कैसी बातें करेगा, वो तो चाहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा मेरा ये ग्रुप मजबूत हो, ऐसे वैसे हो। तो ये लोग लीडर्स पैदा ले लिए, लीडर्स पैदा ले लिए। तो इसके बाद क्या होने लगा, फिर इसके बाद बोला गया क्या कि नहीं, पूरे मूर्खिस्तान का भी एक लीडर होगा। ठीक है, उसका नाम होगा एम, मूर्ख, सुप्रीम महामूर्ख लीडर। ठीक है, द मूर्खा गॉड। तो मूर्खा गॉड बनने के लिए क्या हुआ कि सब में कंपटीशन लग गई। तो अब मूर्खा गॉड तो ऐसा होना चाहिए जिसको ए का भी सपोर्ट हो, बी का भी सपोर्ट हो, सी का भी सपोर्ट हो। तो बोला कि एक काम कराते हैं, कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा, मूर्खा गॉड बनने की लाइन में भी ए बी सी तीनों है, तो कौन बनेगा, तो बोला जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, जिसके पास वोट ज्यादा होगा वही बनेगा। तो मूर्खा गॉड बनने के लिए सब लोग तैयार हो गए। तो इसके बाद क्या होता है, लेकिन आखिर पता कैसे चले, जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि पता कैसे चलेगी कैसे क्या है। तो बोला कि एक काम करो, सेंसस कराओ। ठीक है, जनगणना कराओ। तो बोला ठीक है कराते हैं। तो पिछले बार जनगणना कब हुई थी, 2011 में जनगणना हुई थी इस मूर्खिस्तान में। तो 2011 में जनगणना जब हुई, तो पता चला कि जनगणना में कितना खर्च हुआ, अरे बाप रे बहुत खर्च हो गया। तो इतने लोगों का डेटा कलेक्ट करने में इतना खर्च हो गया, और अब तक आबादी कितनी बढ़ गई, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई आबादी। तो अब तो इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा जनगणना करने में। तो बोला कि तब होगा कैसे, कैसे आखिर पता चले कि कितने कास्ट के किस लोग हैं, जो कि हम लोग ना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डिवाइड करें, है ना, कुछ ऐसे कारनामे कराएं, कुछ ऐसे कांड करवाएं जिसपे कि जातिवाद भड़क जाए, उठे, और लोग जो है ना अलग अलग ग्रुप में सेग्रीगेट हो जाए और फायदा मिल जाए, इस तरीके के करने के लिए। तो फिर क्या किया गया कि बोला कि एक काम करो, जब सेंसस नहीं करा सकते तो क्या करा सकते हैं, सर्वे करा सकते हैं। ठीक है, सेंसस नहीं करा सकते हैं तो सर्वे करा सकते हैं। कम पॉपुलेशन उठाओ, छोटा सैंपल उठाओ, और सैंपल में जितना जो दिखा उसके हिसाब से पूरे पॉपुलेशन के ये चीज कर लो। तो इन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है, अब हम लोग कास्ट सर्वे करेंगे। ठीक है, मूर्खिस्तान के लीडर्स जिनको बनना था उन्होंने बोला कि हम लोग कास्ट सर्वे करेंगे, सेंसस नहीं करेंगे। तो सर्वे करेगा तो क्या करेगा, सैंपल चुनना पड़ेगा, सैंपल चुनना पड़ेगा तो क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, है ना, सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग करने में क्या हुआ कि सर्टेन 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 कुछ कुछ जगह पे रैंडम सैंपलिंग कर दिया है, कुछ वैसे कर दिया। अब लेकिन इस मूर्खिस्तान की दिक्कत क्या थी ना, ये जो एबीसी यहाँ 3 पार्ट में दिख रहा है इतना सरल था नहीं। ऐसे मन में ऐसे पार्ट जरूर थे, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों में डेमोग्राफिक्स बहुत अलग था, गुच्छे में लोग थे। ठीक है, तो जब आप सैंपलिंग करेंगे ऐसे जगह पे कि जहाँ पे होमोजीनियस नहीं है, सैंपल में हम लोग पढ़ते हैं ना कि सैंपल होमोजीनियस नहीं है, एक जैसा नहीं है कि सब जगह एक बराबर हो, कहीं पे किसी का एलिमेंट ज्यादा है, कहीं पे ए टाइप ज्यादा है, कहीं पे बी टाइप ज्यादा है, कहीं पे सी है ही नहीं, तो होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस में आप रैंडम सैंपलिंग करोगे कैसे। तो मूर्खिस्तान के लोगों ने क्या कर दिया कि बोला कि सैंपलिंग करना पड़ेगा, कर लिया सैंपलिंग। और सैंपलिंग में क्या था कि लगा आसान भी है। उसके बाद जो है ना अखबार में और सब जगह छपवा दिया कि हमने जो है ना ये चीज किया, कास्ट सर्वे किया, उसके बेसिस पे पता चला कि इसमें 47% ए ग्रुप का, 30% बी ग्रुप का, और 68% सी ग्रुप का है, और बाकी ग्रुप का इतना 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 परसेंट है। ठीक है, तो अब इस पे पूरी राजनीतिक जोड़ तगड़ चलने लगी, है ना।
लोग हल्ला करने लगे, आंदोलन उठाने लगे कि नहीं हम वेल रिप्रेजेंटेड नहीं है, ऐसे वैसे। अब उन गधों को कौन समझाए कि ब्रो वो सर्वे था, सेंसस नहीं था। वो जो आंकड़ा दिख रहा है ना 47%, वो एक छोटे सैंपल पे किया गया, और सैंपल भी किस पे एडमिनिस्टर किया गया, हिट्रोजेनस पे, जो होमोजेनस पॉपुलेशन नहीं थी, एक रस पॉपुलेशन नहीं थी। अब उस पे सर्वे जब आप पढ़ोगे तो आप तो अखबार में और न्यूज में जो है देख रहे हो डिबेट ऐसे वैसे, है ना। आपके घर के बड़े बूढ़े पूरे जातिवाद वाले एकदम ऐसे खाते हैं, जातिवाद को क्या बोलते हैं, खैनी की तरह एकदम रगड़ रगड़ करके, एकदम खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं खिलाने के लिए। बच्चा भी बड़ा होगा तो फिर बोले मेरा पप्पा खैनी खाता था, हम भी खाएंगे। तो पप्पा का जिम्मेदारी उठा ली है। तो ये आपने क्या देखा, सर्वे सर्वे और सेंसस का अंतर समझना कितना जरूरी होता है, सैम्पलिंग समझना कितना जरूरी होता है, पॉपुलेशन का नेचर समझना कितना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, मीडिया और पॉलिटिशियन के जो है ना आवाज में जाकर के हुआ हुआ करते रहिए, एक गिदड़ हुआ तो सारा गिदड़ हुआ। तो क्या कर रहे हैं, मैगजीन में आ रहा है, आंदोलन चल रहा है, ऐसे वैसे। जो लोग पढ़ा हुआ है, जान रहा है, समझ रहा है, बोलता है भाई सर्वे है। सर्वे भी बोलेगा तो भी लोग को समझ में नहीं आएगी, सर्वे का मतलब होता है एक छोटा सैंपल। तो जब हमने लोगों को बताया इस बारे में, जो मेरे आसपास थे, जो ऐसी हवाओं से कई बार ना, हाँ कहते हैं ना हवा बयार लग जाता है, तो ये सब फालतू हवा बयार जब लग जाता है तो हम बोले कि अच्छा सर्वे था। तो बोला कि नहीं, सर्वे का मतलब क्या होता है, तो बोला कि घर घर घूम के जाता है। बोले तुम्हारे घर में आया कोई, नहीं। मेरे घर में नहीं। जितना लोग बैठा हुआ था डिस्कशन में, किसी के घर में आया कोई पूछने के लिए कि आप किस कास्ट के हैं, तो बोला नहीं। फिर उस डेटा पे कितना तुम भरोसा कर लोगे। तो यही पॉइंट है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जब जब किसी व्यक्ति के घर में कोई आया ही नहीं, है ना, कास्ट सर्वे वो चीज करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो टेबल पे बैठ के ऑफिस में डेटा भर दिया हो, सैम्पलिंग का मेथड ऐसा लगाया हो कि अ, उसको अपना स्कोप मिल जाए। तो ये है सर्वे और सेंसस के बीच का अंतर समझना है, सर्वे के मेथड और उसको समझना है। नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे, आप बेवकूफ बनेंगे। जैसे होते जा रहे हैं, मुर्खिस्तान में क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा तो यही है, बेवकूफ बनाने का धंधा चरम पर है, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। और लोग बनते भी जा रहे हैं कि बेसिक किसी को नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा सर्वे पता होगा, और सर्वे भी यही पता होगा कि घर घर घूम के करता है, ये पता ही नहीं होगा कि सैंपल पे करता है। और सैंपल पे, सैंपल का नेचर तक तो जाने का सवाल ही नहीं है, वहां पे फिर दिमाग हैंग कर जाएगा, बोलेगा हमको नहीं समझ आ रहा। थोड़ी है, आपका ओपिनियन आप रखिए, हमारा ओपिनियन हम रखेंगे। डेमोक्रेसी सबको आजादी देता है ओपिनियन रखने की। तो ये दुर्दशा है। सर्वे को हमने समझा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोगों ने देखा कि एक कंट्री में इस तरीके से कास्ट सर्वे होने के बाद इस तरीके से चीजें होने लगी। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सर्वे के। एक डिफिनिट सैंपल होता है, ठीक है, या प्री डिफाइंड सैंपल। प्री डिफाइंड सैंपल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कैसा, प्री डिफाइंड को पूर्व निर्धारित। सैंपल को क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को पता है। प्रतिचयन। प्रतिदर्श। प्रतिदर्श, हाँ। सैंपलिंग को बोलते हैं प्रतिचयन, प्रतिदर्श। जैसे देखते हैं ये जो शैम्पू का जो वो आता है, ठीक है, छोटा छोटा पाउच आता है, वो क्या रहता है, सैंपल के रूप में जो है कंपनी ऐसे भेजती है कि नहीं, कस्टमर सैंपल लेकर के जाए और उसके बाद बड़ा बोतल लोगों को खरीदे। लेकिन हम लोग इंडियन है, हम लोग को फायदा होता है छोटे वाले में, तो हम लोग छोटा वाला खरीदते हैं। 100 रुपए में चाहिए 50 गो वाला, जो 50 रुपया में 50 गो थे छोटा छोटा पाउच खरीद लें, कितना लंबा चल जाएगा। और वहाँ 100 150 रुपया में बड़का बोतल देता है, जिसमें कि उतना लंबा चलता भी नहीं है। अब कंपनी को क्या करना है, मार्केट बनाना है, तो सैंपल में अच्छा प्रोडक्ट वो डालेगी। धीरे धीरे क्या हो गया, यही चीज मेन स्ट्रीम हो गया, लोग शैम्पू की बोतल खरीदने की जगह वही लच्छी खरीदने लगते हैं। हम भी पहले बॉटल ही लाते थे, फिर हमको पता चला कि नहीं, ज्यादा बचत तो लच्छी खरीदने में ही है, ज्यादा फायदेमंद है, कैरी करने में भी आसान है, कहीं बाहर भी जाओ तो बैग में तोड़ के डाल लो। तो हम भी वही करने लग गए। तो क्या है कि सैंपल क्या है, प्रतिदर्श है, प्री डिफाइंड सैंपल हो गया आपका। सबसे पहला चीज इसमें ये होता है, ठीक है, सर्वे का जो है इम्पोर्टेंट। अब सर्वे जो है किस किस तरह का डेटा लाता है, सबसे पहले क्या होता था, क्वांटिटेटिव डेटा लाया करता था सर्वे, क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन अब क्या होता है, क्वालिटेटिव भी आता है।
समय के साथ ये चीजें बदल गई, इसीलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज, टी मतलब टाइम, चेंज ओवर द टाइम। क्वालिटेटिव डेटा भी अब सर्वे में आता है। ठीक है। तो सर्वे में एक प्री डिफाइंड सैंपल है, दूसरा दोनों प्रकार के डेटा है, और तीसरा क्या है कि सैम्पलिंग। ये किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आप किस तरह का सैम्पलिंग करेंगे, ये सर्वे में तय करना होता है आपको, है ना। तो लार्जर पॉपुलेशन में से आप सैंपल किया हुआ रखते हैं, तो किसी भी सर्वे का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सैम्पलिंग। बाकी अदर चीजों में सैम्पलिंग हो ना हो, सर्वे में तो सैम्पलिंग करना ही पड़ेगा आपको। सर्वे बिना सैम्पलिंग के नहीं हो सकता। फिर सर्वे का एक फीचर क्या है, डेटा कलेक्शन। ये तो जाहिर, डेटा कलेक्शन तो होगा ही। डेटा कलेक्शन सब में होता है, इवन सर्वे में भी होता है। डेटा एनालिसिस भी होता है। और यहाँ पे क्या है कि स्टैटिस्टिकल सेंस में सारी चीजें होती है, स्टैटिस्टिकल सेंस में, स्टैटिस्टिक्स। बाकी जगह क्या है, आप क्वालिटेटिव करते हैं। उसके बाद क्या है, जो प्रश्न होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर, अर्थात स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचित प्रश्नावली। इसकी जो क्वेश्चनायर्स होते हैं, जो प्रश्नावलियां होती है, वो संरचित होती है। मतलब पहले से आपका तैयार रहता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है। जैसे जनगणना वाले लोग या ऐसा कोई सर्वे करने आएगा तो बोलेगा हाँ आपका क्या नाम है, ये है, घर में कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी आमदनी कितनी है, ये लोग, सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं घर में, इतने लोग हैं, ठीक है, रोजगार कितने लोग करते हैं, इतने लोग हैं, क्या कोई कंपनी भी खोल रखी है, नहीं खोल रखी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सेट होता है, एक फॉर्म लेकर के वो आता है, वो भरते जाता है आपसे पूछ पूछ करके, व्यक्ति जो सर्वेयर होता है, सर्वे करने की इसको जिम्मेदारी मिलती है। तो ये क्या है, जो प्रश्नावली है, जो फॉर्म है, ये पहले ही तैयार किया जाता है। अब जो है सर्वे के कई टाइप है। टाइप नहीं, मेथड समझ लीजिए, मेथड। जिसमें क्या है कि एक ऑनलाइन सर्वे होता है। कभी कभी यूट्यूब चलाते होंगे तो पूछता होगा ये जो ऐड आप देखे वो आपके लिए कितना रिलेवेंट है। तो क्या होता है कि आप बोलते हैं बिल्कुल नहीं है, हाँ है या नहीं है, ऐसे करके। तो ऑनलाइन सर्वे भी होते हैं, कई बार ईमेल के थ्रू होते हैं, कई बार सर्वे को आंसर करने का पैसा भी मिलता है। उसके बाद पेपर सर्वे होते हैं, उसमें एक पेपर आपको दिया जाता है, ठीक है, या तो आपको भेज दिया जाता है मेल के रूप से, मतलब डाक के द्वारा, या तो इन पर्सन आपको एक पेपर पकड़ा जाता है, आपको उसको एमसीक्यू फॉर्म में या कैसे भी फॉर्म के करके फिल करके आपको अगले को लौटाना होता है या फिर डाक द्वारा भेजना होता है। तीसरा टेलीफोनिक सर्वे होता है, फोन पे जो है कर लिए किसी को सर्वे। चौथा होता है इंटरव्यू बेस्ड, ठीक है, किसी को सामने बिठा करके इंटरव्यू बेस्ड पे कर लिया ऐसे करके। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मॉल खोला, ठीक है, और उसमें हमने दिया सर्वे का एक ये चीज दिया। आप मॉल या कहीं भी आप जाते हैं तो लोगों को डिस्काउंट तो चाहिए ही होता है ना, डिस्काउंट चाहिए होता है। तो डिस्काउंट चाहिए होता है तो हमने क्या किया, हमने बोला कि आपको 5% हम डिस्काउंट दे देंगे, ओवरऑल जो आपकी बिलिंग होगी उसमें 5% हम डिस्काउंट कर देंगे आपको, अगर आप हमारा ये सर्वे आंसर करते हैं, ठीक है। अब उस सर्वे में क्या क्या चीजें हैं, हम मॉल के मैनेजर हैं तो हमने वो सर्वे बनाया है। उस सर्वे में ये दिया हमने कि आपको जो जहाँ पे जो सामान आप खोज रहे थे उसको खोजने में कितनी आसानी हुई, कितना देर लगा, क्या मुश्किल हुई खोजने में, ढूंढना पड़ा, क्या एक दो बार नजर घुमाने के बाद जो है आपको देखना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन ऐसा डाल दिया कि क्या आपको अपना मनपसंद सामान ढूंढने के लिए स्टाफ की मदद लेनी पड़ी। चौथा, क्या आपको मनपसंद सामान वैसे जगह पर मिला जहां आप उम्मीद कर रहे थे, ठीक है। पांचवा, क्या आपको फ्लोर पे चढ़ने उतरने में कठिनाई लग रही थी, क्या आपको ऐसा लगा कि कोई सामान उचित फ्लोर पर नहीं है, इसे यहाँ होना चाहिए। इस तरीके से करके हमने जो है 20-25 क्वेश्चंस बनाए। तो उस सर्वे के हिसाब से हमने क्या देखा, हमने देखा कि यूजर कन्वीनियंस कैसा है,
हमारे मॉल में कहीं चीजें ऐसे तो नहीं रखी हुई कि आदमी जाता है तो भूता जाता है, उसको समझे में नहीं आता है कौन सामान किधर है, पूछना पड़ता है। या फिर ऐसे है कि बस आदमी घुसा और अपने आप ही बिना देखे उसको अंदाजा लग जाएगा, कपड़ों का वो चीज देखते है कि उधर है, इस तरीके से रखा गया है, ठीक है, कि उस साइड होगा, एक बार नजर दौड़ाया तो इससे क्या होता है कि मॉल में जब जिस तरीके से कपड़े लगाए जाए कि वो कि व्यक्ति को ढूंढना न पड़ जाए, आसानी होगी खोजने में, सहजता होगी। तो यूजर बिहेवियर को देखने के लिए, ठीक है, कि हमारा मॉल सही से उस तरीके से है कि नहीं अलाइन, तो उस चीज को करने के लिए हम लोगों ने सर्वे तैयार किया, और जिन लोगों ने सर्वे का आंसर किया उसको 2% 3% डिस्काउंट दे दिया, ऐसे करके। तो सर्वे के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का पेपर सर्वे हो सकता है। या फिर अगर जब बिल कटाने जाता है तो वहीं पे दे दिया उसको, बिल काटने वाला ऑप्शन दिया कि सर 5% डिस्काउंट देंगे, आप सर्वे करेंगे? हाँ करेंगे, ठीक है, तो जाइए बगल वाले काउंटर पे जाइए, वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप आंसर कर दीजिएगा। जैसे ही वो आंसर कर देगा वो इशारा कर देगा, बिल काट दिया 5%। तो इस तरीके से करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जगह पे सर्वे कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ सर्वे देखते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ सर्वे, पास्ट की तरफ। अब डेटा हमको ऐसे कलेक्ट करते जाना है, समय क्या है हमेशा, टी जो है क्या होगा, बढ़ता जाएगा फ्यूचर की तरफ, ठीक है। तो एक डेटा हमने यहाँ कलेक्ट किया, ठीक है, फिर यहाँ कलेक्ट किया, यहाँ ये क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज था, ठीक है। ये वाला क्या था, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज था। ये प्रोस्पेक्टिव स्टडीज हो गया, ये रेट्रोस्पेक्टिव। तो जब ये टाइम बीच के में पर्सनल लिखे हैं, क्या हुआ, ये बीच में पर्सनल लिखे हैं। प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट, वर्तमान, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये प्रेजेंट हो गया। तो जब टाइम के अलग अलग पॉइंट पे हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, या तो अपकमिंग टाइम पे, या तो जो टाइम बीत चुका है उस पे, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या होता है, जब एक ही टाइम पर, यानी प्रेजेंट टाइम पर ही, ठीक है, जब हम लोग प्रेजेंट टाइम पर ही एक ही टाइम पर अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसका टाइम वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, अलग अलग टाइम पर हुआ नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, और ये जो हॉरिजेंटल गया, इसको हॉरिजेंटल भी कहते हैं या फिर क्रॉस सेक्शनल भी कहते हैं, ठीक है, दोनों कहते हैं इसको, हॉरिजेंटल स्टडी या फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दोनों चीजें हो गई क्लियर पे, ठीक है। तो अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या है और ये क्या है, दोनों का थोड़ा नेचर देखिए। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या होगी, बदलते वक्त के साथ बदलती चीजों की तस्वीर पेश करेगा, क्लियर। हॉरिजॉन्टल स्टडी क्या होगा, एक वक्त पर किसी चीज की सबसे सही तस्वीर जो है पेश करेगा प्रेजेंट टाइम में। जैसे अभी कहते हैं ना कि हर टाइम की एक अलग अलग जनरेशन होती है। अब जैसे प्रेजेंट टाइम की एक जनरेशन, इसको जेन जी कहा जाता है ना, ये लोग को कहा जाता है कि लोग थोड़ा अलग है अदर जनरेशन से, पिछले जनरेशन से। हम लोग जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिछले जनरेशन में आते जा रहे हैं, जो मतलब लास्ट जो यंग जनरेशन है, जैसे हम मिलेनियल से बिलोंग करते हैं, हमसे पुराने जो है वो 90s के जनरेशन से बिलोंग करते हैं। मिलेनियल्स कौन हो गए, जो 1990 से लेके 2000 के बीच में जन्मे हैं उन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है, ठीक है। और जो 1990 के पहले जन्मे हैं उन्हें 90s किड्स कहा जाता है, ठीक है। तो 1980 से लेकर के 90 तक जन्मे, तो कुछ लोग 90s किड्स हैं जो 90s के सॉन्ग सुनते हैं, कुमार सानू है ना, एंड काइंड ऑफ पंकज उदास, ये माधुरी दीक्षित, ये वाले टाइम के 90s किड्स हैं। फिर मिलेनियल्स में हम आते हैं, 90 के बाद के प्रोडक्ट हैं हम। डेटा कलेक्ट किया गया, 200 लोगों से जब डेटा कलेक्ट किया तो क्या हो गया कि हमें पता चला कि उस समय पे कोई चीज कैसी थी। अब दोनों को मिला दीजिए आप,
ठीक है, दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, कोई आइडिया कर सकता है कितना डिटेल्ड रिसर्च बनेगा? क्या लग रहा है अगर दोनों को मिला दिया जाए तो? बोलिए बोलिए, क्या होगा? इतना ज्यादा डेटा जनरेट होगा, इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, इतनी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होगी, तो क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा जो है ना पिक्चर का आइडिया लग जाएगा कि पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, और जो है ना मतलब ये चीज, तो उसके बाद आपका प्रिडिक्शन क्या होगा, बहुत जबरदस्त होगा। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, इसी तरीके का होता है। एक हिस्ट्री में मान लीजिए यहाँ पे पास्ट में आप 1970 का इतिहास पढ़े, ये पॉइंट पे 1970 था, 1970, वहां पे आपने इतिहास पढ़ा। अब 1970 में ऐसे आपने हॉरिजॉन्टल वे में पढ़ाई की, ठीक है, एक एक चीज को पढ़ लिया, क्या क्या घटनाएं घट रही थी ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके पहले भी जो हॉरिजॉन्टल पढ़ाई ऐसे कर ली, तो क्या हो जाएगा, आप पूरा का पूरा जो है ना एकदम सब चीज का डेवलपमेंट समझ जाओगे, तो आपको जो नॉलेज क्रिएट होगा वो बहुत जबरदस्त नॉलेज क्रिएट होगा। ऐसा नॉलेज क्रिएट करने के लिए क्या करना है, साइकोलॉजी में भी हम लोग यूज करते सकते हैं इस तरीके के रिसर्च के मॉडल को अपने पढ़ाई में, ठीक है। एक टाइम लाइन उठा लो, देख लो साइकोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, टाइमलाइन को थोड़ा आगे ले जाओ, फिर देखो किधर किधर क्या डेवलपमेंट हुआ, तो पूरा का पूरा जो है ना पिक्चर क्लियर हो जाएगी साइकोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्यों डेवलपमेंट हुआ, किससे किसका थ्योरी प्रभावित हो गया, है ना, कौन किधर जा रहा है, तो पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमने समझ लिया, जिसको हॉरिजॉन्टल स्टडी कहते हैं, एक टाइप ही है। लॉन्गिट्यूडनल समझ लिया, जिसमें दोनों का मिक्स हो गया, ठीक है, वन और टू, वन ये रखिए, टू ये रखिए, तो 1+2 दोनों को जो मिक्स हो गया जब करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोहोर्ट सीक्वेंशियल स्टडी, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सीक्वेंशियल स्टडी, ये दोनों नाम है, और भी लिख देते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल सीक्वेंशियल स्टडी, ये सबको भूलना नहीं, जरा बढ़िया से एकदम याद रखना ये सब चीज, असल चीज यही सब है, दिमाग लगाने वाला और समझने वाला, समझ गए? तो सर वन कौन सा बोले थे? वन में ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, और टू में देखे हॉरिजॉन्टल स्टडी। इसी तरीके से फिगर बना लीजिए जैसे हम बनाए, ये 1970 वाला मत बनाइएगा, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए किया था, इसको मत बनाइए। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वे डिजाइन है या फिर रिसर्च डिजाइन है, टाइप्स ऑफ सर्वे किस आधार पे, ऑन बेसिस ऑफ डिजाइन, ऑन बेसिस ऑफ सर्वे डिजाइन, टाइप्स ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन सर्वे डिजाइन। तो क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम लोग समझ गए, तो वही चीज है क्रॉस सेक्शनल सर्वे, यानी कि एक टाइम पॉइंट पर हम लोग जो है ना बहुत सारे लोगों से सर्वे किए, तो वो हो गया क्रॉस सेक्शनल सर्वे, ठीक है, तो वो चीज हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे क्या हो गया, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसके जगह पे आप लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे भी जो है लिख सकते हैं। हम तो स्टडी कह के समझाए ना अभी, क्योंकि हमको क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल का अर्थ समझाना था। अब जो लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे होगा वो क्या होगा, टाइम के अलग अलग पॉइंट पर जो है किसी एक सर्वे को कैरी किया जाएगा, इतिहास से कभी चला होगा, वर्तमान में भी चल रहा होगा और भविष्य तक चलेगा।
कुछ समय तक। तो ये चीज हो गया। अब एक और चीज होती है, देखिए एक चीज सोचिए कि थोड़ा सा ना अब खेलने का मन हुआ हमको सर्वेइंग से। हमने क्या किया, हमने अलग अलग सैंपल से अलग अलग पॉइंट पर लिया, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेंड सर्वे। अब अलग अलग सैंपल का क्या मतलब है सर, आप तो बताए कि एक सैंपल। देखो हमने एक सैंपल बताया था, ठीक है। पर होता क्या है इन जनरली, जैसे ये पॉपुलेशन है बड़ा सा, मक्खी रानी का चित्रकारी हो रहा है पॉपुलेशन पे। चलो ये एक पॉपुलेशन हो गया। अब क्या होगा, एक ही सैंपल कहीं से हम उठा लिए और उस पे कर दिए और बोल दिए तो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, जब भी रिसर्च करते हैं ना, ये समझाने के लिए कहा जाता है कि सैंपल यहाँ से उठा लिया। और एक्चुअल में जब भी रिसर्च किया जाता है ना, तो कई सैंपल्स उठाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 सैंपल्स उठाए, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, 5 सैंपल्स उठाए गए, ठीक है। तो ये जो पांचों सैंपल है, ये कब उठाएंगे, अगर एक साथ उठाते हैं, एक टाइम पॉइंट पर उठाते हैं, तो कैसा होगा वो, एक ही टाइम पॉइंट पर अगर उठाएंगे तो कौन से सर्वे में आएगा वो, बताइए। लॉन्गिट्यूडनल वाले। नहीं, लॉन्गिट्यूडनल में तो अलग अलग करते हैं ना टाइम पॉइंट पे, एक ही टाइम पॉइंट पे उठाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल सर्वे में आएगा, या क्रॉस सेक्शनल सर्वे जिसको कहते हैं। देखिए ये वाले पे है ना, हॉरिजॉन्टल या क्रॉस सेक्शनल सर्वे पे आएगा वो, एक टाइम पे अगर उठाएंगे तो। अलग अलग टाइम पॉइंट पे उठाते हैं, मतलब आज शुरू किया और कल परसों तरसों है ना 4 साल तक चलेगा, तब वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो यहाँ पे अगर हम सारे सैंपल को एक साथ उठा करके जो है ना उस पे जो है डेटा कलेक्शन करते हैं, तो क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शनल सर्वे होगा। अगर अलग अलग टाइम पॉइंट पे करते हैं तो क्या होगा, यही है ट्रेंड सर्वे, ठीक है। कि एक एक सैंपल को अलग अलग टाइम पॉइंट पे करेंगे, मतलब 2001 में ए सर्वे पर किए, 2002 में सेम चीज को हमने बी सैंपल पे किया, ए सैंपल बी सैंपल पे। 2003 में हमने सी सैंपल पे किया, 2004 में हमने डी सैंपल पर सेम सर्वे किया, और 2005 में हमने ई सैंपल पर किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अलग अलग सैंपल अलग अलग टाइम पर, तो इसको ट्रेंड सैंपल कहते हैं। तो इसमें जो है ना, अब तीनों का हम लिखवा देंगे, पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये ट्रेंड सैंपल कहते हैं। तो ये ट्रेंड सैंपल हो गया, सॉरी ट्रेंड सर्वे हो गया, ट्रेंड सैंपल नहीं। जब ट्रेंड सैंपलिंग हम लोग करते हैं तब उसको ट्रेंड सर्वे कहा जाता है, ट्रेंड सर्वे। ये है ट्रेंड सैंपलिंग इसको। अब आगे जाकर के हम लोग एक देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में क्या होगा कि सारे को लिया जाएगा, ठीक है। 2001 जैसे कि ना, 2001 में एक पॉइंट पे ABCDE को लिया गया, फिर 2002 में पुनः ABCDE को लिया गया, फिर 2003 में पुनः ABCDE को ले लिया गया। तो इसी सैंपल पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बार 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 करके जो है ना रिपीट कर रहे हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम लोग पढ़े थे ना कि बार 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 रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से जो है काम अपना चलेगा। अब तीनों का जो है ना थोड़ा ये लिख लीजिए, इसके बाद एक पैनल सर्वे होता है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इन तीनों का लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए क्रॉस सेक्शनल सर्वे की परिभाषा। जब एक ही समय पर, जब समय के एक ही बिंदु पर, ठीक है, जब समय के एक ही बिंदु पर सभी डेटा किए जाते हैं। एक ही बिंदु के बाद क्या बोल? कोई लिखा दीजिए जो लिखे हैं। जब समय के एक ही बिंदु पर सभी डेटा, सभी सैंपल
हाँ, सभी डेटा सभी सैंपल से लिए जाते हैं। तब वो क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहलाते हैं। जैसे सन 1970 में जन्मे सभी शिशुओं का वजन, ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, टाइम पॉइंट लिखिए, एक बार फिर बोलिएगा। जिनका जो लिखे हैं वो कर बता दीजिए इनको। ठीक है, कहाँ तक लिखे हैं आप? ये तब क्रॉस सेक्शनल कहते हैं सर्वे कहलाते सर्वे। हैं। हाँ, उसके बाद क्या बोले सर? एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल है 1970 में जन्मे शिशुओं का जन्म। वजन। ठीक है, 1970 में जन्मे सभी शिशुओं के वजन पर किया गया सर्वे। सन 1970 में जन्मे सभी शिशुओं के वजन पर किया गया सर्वे। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब लिखिए दूसरा क्रॉस सेक्शनल एक सर्वे तो लिख ही दिए थे, पहला टाइप इसको लिख देते हैं। ठीक है, टाइप 1। दूसरा टाइप लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। तीसरा ट्रेंड में तीसरा लिखिएगा। ठीक है, ट्रेंड को तीसरे नंबर पर दे देते हैं। दूसरा टाइप पे लिखिए लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे। जब समय के अलग अलग बिंदुओं पर सभी सैंपल्स से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, तब ऐसे सर्वे को, ठीक है, ये हैश का मतलब है जो टॉपिक है ऊपर, लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे कहते हैं। ठीक है, जाहिर है कि इसमें बार 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 रिपीटेड डेटा कलेक्ट किए जाते हैं।
ठीक है, लिख लिए? जी सर लिख लिए, लेकिन ये जो सर्वे को और ये जो सिंबल दिए क्या चीज? जहाँ पे भी सिंबल रहेगा ना, इसका मतलब है कि जिस टॉपिक के बारे में है वही। जैसे लॉन्गिट्यूडनल सर्वे की बात कर रहे हैं तो वो सिंबल का मतलब है इस सर्वे को लॉन्गिट्यूडनल सर्वे कहते हैं। ठीक है, तो वो हम शॉर्टकट यूज करते हैं वो लिखने के लिए। चलिए, 3 नंबर में आ जाइए, ट्रेंड सर्वे में। ट्रेंड सर्वे में लिखिए। ट्रेंड सर्वे में क्या होता है? जब, लिखिए, जब समय के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग सैंपल से, इसमें से सभी है ना, देखिए सेम डिफिनेशन है। ठीक है, इसमें सभी के जगह पे अलग अलग लिख दीजिएगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं, सभी को रिप्लेस करके अलग अलग लिख दीजिए, अलग अलग, और फिर इसको रिप्लेस करके वही ट्रेंड सर्वे लिख दीजिए, बस हो गया सेम। जब समय के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग सैंपल से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं तो ऐसे सर्वे को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेंड सर्वे कहते हैं। और उसमें ये डायग्राम बना दीजिएगा, ये जो हम बनाए हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, सहज देख करके याद रहेगा। सर फिर से बोलिएगा। देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे का डिफिनीशन अभी लिखा ना हमने, तो इसमें देखिए एक जगह सभी पे हम ऑरेंज घेरा किए हुए हैं। जब समय के अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये आप लोग ना सभी मत लिखिएगा। ठीक है, सभी की जगह अलग अलग लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो हम साइड में लिखे हैं अलग अलग। जब समय के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग सैंपल से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं तब ऐसे सर्वे को ट्रेंड सर्वे कहते हैं। ठीक है, इसमें बार बार रिपीटेड डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इसमें बार बार किए जाते हैं लेकिन अलग अलग सैंपल से। ये अंतर कर दीजिएगा। ऑरेंज वाला जो है ना वो ट्रेंड सैंपल का है, ऑरेंज कलर से जो लिख रहा है, लेकिन अलग अलग सैंपल से। और इसमें बार बार इसमें बार बार रिपीटेड डेटा कलेक्ट किए जाते हैं लेकिन अलग अलग सैंपल से। और पिछले वाले में क्या था कि सेम ही सैंपल से बार बार रिपीटेड डेटा कलेक्ट कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में। नहीं तो रुकिए, आप लोग को हम सरल कर देते हैं, ठहरिए, ठहर जाइए। हम भूल गए थे कि हम स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, पेन पेपर का यूज नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ। अरे यार, कितना बैक कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। तुरंत हम दूसरे का डेफिनेशन भी कर देते हैं इसे, फ्रेश ही लिख देते हैं। चलिए सीधा ही लिख लीजिए, डायरेक्ट यहीं से देख के लिख लीजिए। ट्रेंड सर्वे। ठीक है, जब समय के अलग अलग बिंदुओं पर सभी की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? अलग अलग लिख देंगे। अलग अलग सैंपल से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं तब ऐसे सर्वे को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेंड सर्वे कहते हैं। ठीक है, जाहिर है इसमें बार बार अलग अलग सैंपल से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। और पीछे वाले जो है जाहिर इसमें कि बार बार यहाँ पे लिख दीजिएगा एक ही। ठीक है, ये सुधार कर लीजिएगा ये जगह पे पिछले वाले लॉन्गिट्यूडिनल में।
जाहिर है कि इसमें बार बार एक ही सैंपल से रिपीटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है। रिपीटेड आप हटा भी सकते हैं, एक ही, हाँ ठीक है, एक ही सैंपल से डेटा कलेक्ट किया जाता है। जब बार बार आ ही गया तो उसकी जगह पे रिपीटेड अगर लिखे हैं तो काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो भी चलेगा। ऊपर वाले में ये चेंज कर लिए और ट्रेंड वाले में ये चीज। अब ट्रेंड वाले में ये डायग्राम बना लीजिए, इसको भी हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, छोटा हो जाएगा, इसको लिख लिए अगर आप लोग तो फिर हम डायग्राम पे जो नहीं सर, लिखने के बाद ना पीडीएफ डाल दीजिएगा सर, अच्छे से मिला भी लेंगे, लिख भी लेंगे जो। ठीक डाल देंगे। तो ये हो गया आपका सर्वे, ठीक है, ट्रेंड सर्वे ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे और क्या है। सर्वे ये क्या है, सर्वे का टाइप है डिजाइन के आधार पे, कि सर्वे का डिजाइन क्या है उसके आधार पे, कि किस तरह का कंटेंट होता है उसके आधार पे सर्वे का फिर अलग क्लासिफिकेशन। जैसे हम बोले ना कोई चीज का बंटवारा होगा अलग अलग लेवल पे, तो वो हम लोग आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग देखे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन मेथड पे हम लोग देखे थे कि किस तरीके से सर्वे किया जाए। उसमें जब टाइप देखे तो क्या क्या मिला, ऑनलाइन मिला, पेपर में मिला, टेलीफोनिक मिला, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मेथड पे टाइप्स ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, यानी कैसे सर्वे को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे सर्वे को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से चीजों को शुरू करेंगे। तो वो है टाइप्स ऑफ सर्वे, सर्वे ऑन, ये थोड़ा सा मेथड है, ठीक है। तो ये आराम से पढ़िएगा, ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे को हम आपको पेपर 2 पढ़ा देंगे, ठीक है। संडे को इस बार टेस्ट नहीं लेंगे। तो ये वो था। अब ये टाइप ऑफ सर्वे ऑन बेस्ड ऑफ स्टडी डिजाइन है। उसमें से हम लोग जो है क्या देख रहे हैं कि एक चौथा जो होता है टाइप, वो होता है पैनल सर्वे। पैनल सर्वे, तो पैनल सर्वे में क्या होता है, एक पैनल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पैनल मतलब सैंपल समझ लीजिए, ठीक है। एक सैंपल, एक ही सैंपल, इसमें क्या था अलग अलग सैंपल, इसमें सभी सैंपल, इसमें सिर्फ एक सैंपल, एक सैंपल को मल्टीपल टाइम, ठीक है। एक सर्वे को हमने मल्टीपल टाइम पे कर लिया। अब मल्टीपल टाइम पे एक जो है एक ही सैंपल से जो है हमने डाटा कलेक्ट किया अलग अलग टाइम पे, तो क्या हुआ कि इस सर्टेन सैंपल में जो है क्या डेटा में चेंज आ रहा है ये पता चला, तो इसको हम लोग कहते हैं पैनल सर्वे। तो पैनल सर्वे में जो है आप लोग लिखिएगा, जब एक सैंपल से, जब एक ही सैंपल को समय के अलग अलग बिंदुओं पर, जब एक ही सैंपल को समय के अलग अलग बिंदुओं पर देखा परखा जाता है, तब उसे पैनल सर्वे कहते हैं। ठीक है, आज यहीं पे खत्म करेंगे। जब
ठीक है, लिख लिए सब लोग? जब हो गया। हाँ ठीक है, चलिए तो फिर आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्वे का और डिफरेंट टाइप्स। ठीक है सर एक बार फिर बोलिए ना, पानी पीने लगे थे। जब एक ही सैंपल को समय के विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर जांचा परखा जाता है तब उसे ठीक है सर, ठीक। ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास